फाइनली टाइम आ चुका है आप लोगों को अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन करने का। तो देखो यार, स्ट्रीम का सिलेक्शन जो आप लोगों को करना है वो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए करना है और कुछ चीजों को ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपका स्ट्रीम का सिलेक्शन नंबर 1 जो 3 बातें बताने वाला हूं उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। पहली बात क्या है, फ्रेंड्स बायो ले रहे हैं तो मैं भी बायोलॉजी लूंगा, फ्रेंड्स मैथ्स ले रहे हैं तो मैं भी मैथ्स लूंगा, फ्रेंड्स कॉमर्स में जा रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स लूंगा, नहीं तो वो एंजॉय करेंगे मैं नहीं एंजॉय करूंगा। पहला पॉइंट खत्म। नंबर 2, पेरेंट्स कह रहे हैं कि साइंस ले लो इसलिए साइंस लूंगा, ये नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, अरे हमने दुनिया देखी, हम बता रहे हैं तुम्हें, शर्मा जी का लौंडा देखो साइंस लेकर आईआईटी फोड़ा था, 50 लाख रुपया पैकेज है उसका, पता है तुम्हें? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। देयर सो मेनी डोमेन्स है, बहुत सारे डोमेन्स ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट्स कॉमर्स लेके भी पता नहीं क्या क्या धूम मचा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 3, आसान है, कॉमर्स आसान है, साइंस मुश्किल है, इसलिए हम किस में जाएंगे? हम कॉमर्स में जाएंगे, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं रहता। साइंस में बड़ा स्ट्रेस है भाई, दबा, ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर्स को बिठा लो, साइंस और कॉमर्स डिपेंड करता है आपका जो इंटरेस्ट है वो किस में है। वो अगर साइंस में है तो आपको साइंस बहुत अच्छी लगने वाली है, अब अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स बहुत अच्छी लगने वाली है। बट अगर बात करें एक साइंस वाला स्टूडेंट कॉमर्स ले ले तो उसके लिए वो हार्ड बन जाएगी, लेकिन अगर कॉमर्स वाला स्टूडेंट साइंस ले लेगा तो उसके लिए वो हार्ड लगने लगेगा। तो इसके भी आप पे कभी भी कोई भी सिलेक्शन मत करना कि ये इजी और ये हार्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो किसके भी आप पे करा जाए, जो हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, अपने मन की सुनो, जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है वहां जाओ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इंटरेस्ट कहाँ है यही नहीं पता, दिक्कत तो यही है ना कि इंटरेस्ट है कहाँ ये नहीं पता हमें। कहना आसान है कि इंटरेस्ट का है, लेकिन सर हमें तो ना मैथ अच्छी लगती ना साइंस अच्छी लगती, भैया तो हम क्या करें, हमें तो समझ ही नहीं आता। एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, थोड़ी समझने की। आप लोग कई दिन से प्लान कर रहे थे कार लेने के लिए, आपके फादर ने डिसाइड करा कि चलो मारुति की कोई गाड़ी या फिर जो है सेडान की कोई गाड़ी हम लोगों ने बुक कर ली और आप लोग शोरूम से उसको लेने गए हो। पापा कार लेके खुश हो रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, आपका माइंड कहां चल रहा है, ये कितना माइलेज देगी, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगी, वर्थ इट है उस चीज के लिए या नहीं है। ये एक कॉमर्स वाले बच्चे का दिमाग है। वहीं पे टेक्नोलॉजी क्या है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पापा ने पैसे कितने दिए, मेंटेनेंस क्या नहीं, वो क्या देख रहा जाती, टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई है, इसके अंदर ये फैसिलिटीज और है या नहीं है। अगर ये चीज कर दी जाती तो इसका इनहेंस और बढ़ सकता था, पावर ये बढ़ सकती थी, ये क्वालिटी बढ़ सकती थी। ये साइंस वाले का दिमाग है। सर ये एक एग्जांपल है, इसको आप रिलेट करके समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? ये एक एग्जांपल है। सोसाइटी के अंदर मिथ बना हुआ है कि जो साइंस लेगा सबसे होशियार, जो कॉमर्स लेगा थोड़ा कम होशियार, और जो आर्ट्स लेगा वो सबसे थोड़ा सा इन दोनों स्तर से नीचे वाला स्तर होता है, ठीक है? बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगेन क्या कर रहा हूं, मैं आपका मिथ यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। वो कैसे? साइंस लेके इंजीनियर बनोगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे, कार बनाओगे, तुम्हारी कार में बैठेगा कौन? समझ रहे हो? या फिर तुम्हारी जो बिल्डिंग है किसके लिए बन रही है? उद्योगपतियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए। तो बिजनेसमैन तो तुमसे ऊपर हो गया उस पॉइंट पे। अब जो आर्ट्स लेके बैठे थे अधिकारी बन गए, अब डीएम के गए, बिजनेसमैन खड़ा हो गया डीएम के जाते, सर आप बैठे सर, तो ये तो ऑर्डर उल्टा हो गया। समझ रहे हैं? तो सर कहना क्या चाहते हो, साइंस ना ले? नहीं, अब असलियत पर आइए। ये थी कि जिसके बिहाफ पर हमें डिसीजंस नहीं लेने हैं, तो डिसीजंस लेने किसके बिहाफ पे हैं, अब उस चीज को समझिए। आप अगर साइंस लेते हैं, आप कॉमर्स के भी सारे जो भी उसके स्कोप्स हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं, आप आर्ट्स के भी सारे जो उसके स्कोप हैं उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप कुछ साइंस के स्कोप्स हैं जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं, जो साइंस के प्रोग्राम्स हैं, स्पेशल लाइक बीसीए वगैरह प्रोग्राम, आप बीटेक नहीं कर सकते, आप एनडीए में नहीं जा सकते, आप एनटीपीसी में नहीं जा सकते। तो ये कुछ डोमेन्स होते हैं जो कॉमर्स लेने के बाद क्लोज हो जाते हैं, आप साइंस में नहीं जाने किसे नहीं बेटा, कुछ नहीं पता यार, अभी आप 10th में हो, पता नहीं आपका कितना ग्रोथ हो, क्या हो, कैसे हो। तो जीवन में हमेशा हमें एक चीज का ध्यान रखना है भाई, वो क्या चीज है कि हमें ना ऑप्शंस लेके चलने हैं, ऑप्शंस लेके चलने हैं, इस चीज का ध्यान रखना। कॉमर्स लोगे तो
अच्छा है। अगर आपको बिल्कुल प्री डिफाइंड किया सीए ही करना है और कहीं जाना ही नहीं तो आप कॉमर्स ले सकते हो, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन अगर आप साइंस ले लेते हैं तो आपके लिए डोमेन्स ओपन हो जाते हैं। कौन से? कॉमर्स वाले भी। हाँ, एक साइंस वाला स्टूडेंट कॉमर्स में सीए नहीं बन सकता, सीए के लिए नहीं जा सकता, बाकी सब वो अचीव कर सकता है। ये कुछ बात करी हमने। इसके बाद एक छोटी सी बात और समझते हैं बहुत ध्यान से। वो क्या चीज है? जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो 3 बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं। किसी भी चीज का जब आप स्थल करके आप उसे चूज करने जाते हैं तो अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। तन, मन, धन। क्या? तन, मन, धन, ये 3 चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। कारण क्या इसके पीछे, ये समझिए। तन क्या बोलता है? इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आप अगर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो आपको उसमें ज्यादा जागना होगा, आपको उसमें फिजिकल भी काम करना होगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं तो क्या आपका तन इस चीज के लिए रेडी है, या आप खाली थ्योरी रट के उसको समझ के समझाने के प्रयास कर सकते हैं? तो ये हो गया तन। मन कह रहा है साइंस लो, पीछे से प्रेशर है कॉमर्स लो, तो मन के अगेंस्ट काम मत करना, नहीं तो दिक्कतें आती हैं। जिस चीज को आप 10 साल में अचीव कर सकते थे, अब उसमें 20, 25, 30 या नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मन के अगर साथ साथ चलोगे, फ्लो के साथ चलोगे, तो ज्यादा आसानी होगी टारगेट को अचीव करने में। और धन, इस चीज को समझने का प्रयास करिए। कोविड के बाद जब से पेंडेमिक आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का झुकाव हो चुका है किस तरफ? मेडिकल की तरफ। बहुत अच्छी बात है, मेडिकल की तरफ काफी सारे बच्चे अपना रुख मोड़ रहे हैं। रीजन क्या है ना, एक सिंपल एक जो रीजन होता है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास आजकल जा रहे हैं जो एक बेसिक सा डॉक्टर है, बड़ी भीड़ लगी होती है, 500 रुपए डॉक्टर का चार्ज होता है, और आप ये देख रहे होते हैं कि आपको जो नंबर दिया जाता है वो 72, 70, 80 नंबर होता है। तो आप वही कैलकुलेशन मार लेते हैं, 500 रुपए एक बंदे से, भाई साहब 80 पेशेंट भी बंदा दिन में देख रहा है, तो 40,000 रुपए तो खाली फीस ले गया। अब जो मेडिकल पे उसका जो दवाई उवाई जाती है या फिर जो मेडिकल स्टोर्स पे रिकमेंडेशन जाता है वो अलग, यानी बंदा दिन का लाख रुपया छेद रहा है, लाख रुपया छाप रहा है, महीने का 30 लाख रुपए। यार इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब सुनो, फिर से बोला, मेडिकल है, मेहनत लगती है, तन मन धन। 16 लाख बच्चा नीट का पेपर दे रहा है, सिलेक्शन है 10%, 90% वालों का नहीं होगा, या करेंगे तो 1 करोड़ लगना है कम से कम मेडिकल में, या फिर उससे भी ऊपर जाता है ये। अगर नीट नहीं निकलता तो करोड़ों रुपया लग जाता है, समय काफी लग जाता है। तो क्या धन है? बी प्रैक्टिकल। अरे भाई ट्राई मारने में कोई दिक्कत नहीं है, तू नीट दे, तू कर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या आर यू रेडी कि अगर ये कंडीशन आए तो हम रेडी हैं? तो इस चीज को भी ध्यान में रखा जाए कि मेरे पास इतना समय या इतना पैसा है कि मैं बार बार आपसे, पहले टाइम में नीट नहीं निकला, आपने कहा मैं दूसरा टाइम मार सकता हूं, समय है, धन है, तो इस चीज पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। वो अच्छी बात है, मेहनत करेंगे सब कुछ मिलेगा, बट भी प्रैक्टिकल भी रहना है, कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो क्यों ना एक ऐसे डोमेन में चला जाए, आज की डेट में सभी लोग जो हैं एक पर्टिकुलर तरफ भाग रहे हैं डायरेक्शन में, क्योंकि बहुत पहले से ये चीज चली आ रही है कि वहां पर ये चीज मिलती थी और उस चीज की सुविधा थी। अब वो चीज वहां पर क्या है, बहुत भीड़ लग चुकी है वहां, तो रास्ते और भी हैं भाई। अगर आप पीसीएम लेते हैं, उससे क्या होता है, मैथमेटिक्स वाले सेक्टर में अगर आप लोग जाते हैं, 12th आपने मैथ से कर ली, पीसीएम लेके, उसके बाद आप लोगों का माइंड बना कि मैं बी फार्मा करना चाहता हूँ, तो आप बी फार्मा बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो करवा देते हैं मैथमेटिक्स लेने के बाद भी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो सर मैथ्स लेके फार्मा क्यों करनी? मैंने क्या कहा, 2 साल है अभी तो तूने सोचना शुरू करा है। 70% स्टूडेंट्स इन इंडिया जिनको पता ही नहीं है स्कोप्स के बारे में, वो जानते खाली 5-7 स्कोप्स हैं। वो यूपीएससी देख लेंगे आर्ट्स की तरफ से, वो इंजीनियरिंग देख लेंगे, वो डॉक्टरी देख लेंगे, वो एनडीए देख लेंगे, वो सीए देख लेंगे, इसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं है। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्कोप्स आर देयर, 1000 स्कोप्स हैं। एक बढ़िया इंजीनियर आज घर बैठ के दिन का 10, 15, 20 हजार रुपया एक ठीक ठाक अमाउंट घर बैठ के निपटा रहा है यार, यानी एक अच्छा खासा अमाउंट अपने घर पे रन कर रहा है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप जो भी स्ट्रीम को सेलेक्ट करें, आप एक चीज का ध्यान हमेशा रखें, अगर ये नहीं तो क्या कुछ बैकअप में है, मैं ये कर सकता हूं।
अगर ये नहीं हुआ, सपोज आपने साइंस साइड लिया, आपने यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट मारा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं ये जॉब कर सकता हूं, मैं खाली नहीं बैठूंगा। तो ये ऑप्शन आपको लेके चलना है। आप कॉमर्स ले लीजिए, आप साइंस ले लीजिए, आप आर्ट्स ले लीजिए, बाकी करना वही है जो मन बोले। अगर आपको ये चीज क्लियर है बिल्कुल 100% कि मैं तो यही करूंगा, मुझे यही करना है, तो ध्यान से। लेकिन जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, एक चीज सोच के सेलेक्ट करिएगा, प्रैक्टिकल हो गया, भावनाओं में बहकर नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकल हो गया, सेलेक्ट करिए। दूसरी चीज, बच्चे क्या कर रहे हैं, जहां पर वो पढ़ते थे या जहां पर वो पढ़ते हैं, या जो एक सक्सेस स्टोरी आज बन चुकी है, उन्हें देख देख कर उन्हीं से इंप्रेसिव होकर जो वो बोल देंगे बस वो कर लेंगे। नहीं भाई नहीं, तुम्हें अपना खुद का माइंड यूज करना है। आप 5, 7, 10 दिन लगाओ, एनालाइज करो कि किस फील्ड में स्कोप ज्यादा है, किस करियर में जाने के लिए ये चीज करनी है, इसमें करने के लिए ये चीज करनी है, तब उस चीज को सेलेक्ट करें। आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं, आप किसी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, बहुत सारे ट्रेंड चला है, स्कूल में पढ़ना ही नहीं है, कोचिंग लेनी है। तुम्हें पता है स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर ही कोचिंग देते हैं आगे, तो समझ रहे हो ना। तो आप अपना खुद का माइंड यूज करें, खुद डायरेक्शन बनाएं, कभी भी भेड़ चाल के साथ नहीं चलना कि सब इधर तो हम भी इधर। तू ये करेगा तो अपने आप को एक क्वालिटी से अलग कर लेगा। तो इस चीज का प्रयास करें कि जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं अपनी स्ट्रीम का, वो आपके मन से हो। कभी भी ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ये सब्जेक्ट ले लिया, करना ये था, अब नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि पता नहीं था। तो इस चीज को एक्सप्लोर करो, बैठो, समय लगाओ, देखो कि इस फील्ड में जाने से इतने सारे स्कोप्स हैं, इस फील्ड में जाने से इतने सारे स्कोप्स हैं। और फिर से बताया, 3 चीज पर सिलेक्शन मत करना। फ्रेंड्स इसमें जा रहे हैं तो मैं भी हूं, पेरेंट्स मैंने दुनिया देखी है तो तू यही कर ले, ऐसा नहीं है सर, दुनिया अपने अपने लिए देखी है, बच्चे का माइंड पता नहीं कहाँ पे है, तो कभी भी उसको प्रेशराइज ना करा जाए। एंड नंबर 3, आसान देख के। आसान कुछ नहीं होता, जो आज आसान के चक्कर में है ना, वो भविष्य में परेशान होता ही होता है। तो इसी के साथ बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। आप जो भी चूज कर रहे हैं, किसी भी चीज की आप लोगों को जरूरत पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग की और एनीथिंग, आप हमें मिल सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, बकायदा उस पे लेक्चर वेक्चर जो भी होता है भाई बना देंगे एक बढ़िया सा, ठीक है। शेयर करो दोस्तों के साथ और इस चीज को रियलाइज करो, तुम्हें कोई नहीं बताएगा तुमको क्या चूज करना है। इस चीज को ध्यान रखना, आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या चूज करना है, या आप खुद चूज करोगे। आपको कोई नहीं बताएगा आपको इधर जाना है उधर जाना है, आप खुद चूज करोगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है जी। बाय बाय, थैंक यू।